इजराइल और ईरान के बीच एक अजीब ही खेल चल रहा है। एक बार फिर से पहले जैसे हालात बन चुके हैं। अभी तक बॉल इजराइल के पाले में थी, लेकिन अब बॉल ईरान के पाले में आ चुकी है। अभी तक ईरान के लोग इजराइल के हमले का इंतजार कर रहे थे। ईरान के लोगों को डर सता रहा था कि इजराइल कब हमला कर दे। अब इजराइल को डर सताने लगा है कि अब ईरान कभी भी पलटवार कर सकता है, और ईरान पलटवार करेगा भी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा बल्कि खुद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की तरफ से कहा गया है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई को लेकर बहुत सारे खबरें चलाई जा रही है कि उनको एक लाइलाज बीमारी हो गई है। अब वो रिटायर होने वाले हैं और उनके जगह पर उनके बड़े बेटे को बैठाया जाएगा। लेकिन इसी बीच आयतुल्लाह खामनेई ने इजराइल के हमले में जो जवान उनके शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि देते हुए, उनको याद करते हुए उनके परिवार वालों से मुलाकात की। साथ ही साथ एक बहुत बड़े जनसभा को संबोधित किया। बहुत सारे लोग थे, लाखों की भीड़ थी। आयतुल्लाह खामनेई राइफल लेकर आते हैं और बैठकर बहुत सारी बातें करते हैं। आयतुल्लाह खामनेई ने कसम खाई अपने भाषण के दौरान कि हम पीछे नहीं हटेंगे, और दावा किया कि इजराइल लंबे टाइम तक नहीं टिकेगा। और हमास ने जो 7 अक्टूबर को हमला किया था, उस हमले की भी आयतुल्लाह खामनेई ने सराहना की, उसको सही बताया। तेहरान में हजारों लोगों से बातें करते हुए आयतुल्लाह खामनेई ने कहा, हमने 1 अक्टूबर को इस्राइल के ऊपर जो हमला किया था, बहुत सारी मिसाइलें दागी थी। वो एक बहुत ही छोटा सा हमला था, एक छोटी सी सजा थी। जिस तरह से वो लोग कारनामे कर रहे हैं, जिस तरह से इस्राइल अपराध कर रहे हैं, बहुत छोटी सी सजा हमने उनको दी थी। जवाब आने वाला और भी ज्यादा बड़ा होगा। फिलहाल आयतुल्लाह खामनेई ने कसम खाई है कि जवाब में ईरान हमला जरूर करेगा। साथ ही साथ ईरान के विदेश मंत्री के तरफ से भी ऐसा ही कहा गया। ईरान के जो राष्ट्रपति है उसके तरफ से भी कुछ इसी तरह की बातें कही गई है। हमें अपने लोगों की आत्मरक्षा के लिए जवाब तो देना ही पड़ेगा। अब लेबनान के बॉर्डर के तरफ आपको लेकर चलते हैं। पहले वहां की खबरें बता दे, उसके बाद कुछ और खबरें हैं फिर आपको बताते हैं। दोस्तों, लगातार मैं आपको अपडेट देते रहूंगा कि लेबनान के बॉर्डर पर जो इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जमीनी ऑपरेशन चल रहा है, उसमें हिजबुल्लाह इस्राइल के ऊपर भारी पड़ रहा है। इजराइल की सरकार ने उस बॉर्डर पर मीडिया को जाने की इजाजत नहीं दी है, इसलिए पूरी जानकारी भी सामने नहीं आ पा रही है। इस्राइल की हिब्रू मीडिया की तरफ से कहा गया है कि सरकार ने हमें लेबनान के बॉर्डर पर जाने से रोका है, हमारी ज्यादातर रिपोर्टिंग प्रतिबंधित कर रखा है, हम वहां का रिपोर्ट नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन उस बॉर्डर पर जो स्थिति है, वहां का जो हालात है, वो बहुत ही ज्यादा विनाशकारी है। इजराइल की सेना के लिए इस्राइल का जो युद्ध मंत्रिमंडल है, जो कैबिनेट है, वो जीत का एक बहाना ढूंढ रही है कि कैसे भी करके हम जीत का ऐलान कर दे। लेकिन हालात बहुत ही ज्यादा विनाशकारी है और हमें वहां पर जाने से प्रतिबंधित कर रखा है। इस्राएली मीडिया की तरफ से बताया गया, पिछले 48 घंटे के ऑपरेशन के दौरान हमारे 88 सैनिक लेबनान के बॉर्डर पर गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उनको हॉस्पिटल लाया गया है, हालात अच्छे नहीं है। इस्राइल चैनल 12 के सैन्य संवाददाता जो सेना की खबरें अपने चैनल पर लाकर देता है, जिनका नाम है नियर डियोरी, वो कहते हैं कि सिर्फ 3 हिजबुल्लाह लड़ाकों ने कल 20 इस्राएली सैनिकों के एक सेना को घायल कर दिया और मार दिया। सिर्फ 3 हिजबुल्लाह लड़ाके थे और 20 इधर इस्राइल की आर्मी के जवान थे, वो उनके ऊपर भारी पड़ गए। तो इस तरह की खबरें इस्राइल के चैनल 12 चला रहा है। यही 1-2 चैनल है जो इस्राइल के जो सही चीज दिखाने की कोशिश करता है, क्योंकि ये थोड़ा विपक्ष से मिले रहते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर होता है। अमेरिका ने कथित तौर पर इस्राइल को चेतावनी दी है कि कल के हमले के प्रतिरोध में ईरान 1 अक्टूबर से भी ज्यादा भयंकर हमला करेगा। अमेरिका ने पहले भी कहा था, जिस दिन ईरान ने 1 अक्टूबर को हमला किया था, उससे कुछ ही देर पहले कहा था कि एक बड़ा हमला ईरान करने वाला है। और अब अमेरिका कह रहा है
कि अब जो हमला करेगा वो 1 अक्टूबर से ज्यादा बड़ा हमला होगा। देखते हैं भाई आगे क्या होता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है और इसराइल के बारे में आपका क्या राय है और ईरान के जवाबी कार्रवाई के बारे में आपका क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दें।